भारत में 8% बताए, हम तो बोलते हैं कि 15% कम ये नहीं है। अभी आपने विश्वकर्मा जी 5 मनु मैं तो शिल्पी देवे लोहार बढ़ई सुनार कसीरा ठटीरा शिल्पकार देखा जाए, शिल्पकार में प्रजापति आते हैं, तो भाई संख्या कहाँ है। अब देखा पीएम श्रम योजना निकाला गया, अब ये बताइए मोदी जी ने 18 जातियों जोड़ दिया गया, अरे भाई उनका प्रमाण पत्र भी तो दीजिए, तो भी विश्वकर्मा। अभी आप बता दें, अभी हम 5 जुलाई को कार्यक्रम है आपके खागा प्रेमनगर में, जन अधिकार सत्ता परिवर्तन महासम्मेलन, ठीक है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, हम गाँव में जा रहे हैं, लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग किस लिए कर रहे हैं कि भाई दोनों तरह समाज आगे बढ़े। हमारा समाज हमेशा दिया है, भीख नहीं मांगा है, हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन हमारे समाज के जो संगठन बना के हैं, ठीक है, पहले कोई पार्टी नहीं थी हमारे समाज में, समाज के नाम पे लोग संगठन बनाए, विश्वकर्मा जी का नाम लिए, लेकिन विश्वकर्मा जी का ही नाम डुबाने का काम किए। अभी जान लीजिए कड़े में माता रानी के बगल में विश्वकर्मा धर्मशाला है, सोचिए वहां पे एक विश्वकर्मा जी की मूर्ति तक नहीं है। अभी हम लोग चाहे अपने टीम में बात किए हैं, हम उसके लिए कुछ करेंगे, और वकील साहब राहुल विश्वकर्मा जी आप भी हैं, तो कई लोग से बातचीत करके करेंगे, लेकिन जो ये हमारे समाज को गुमराह करने वाले नेता हैं, इनको हम किसी सामने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समाज को गुमराह होने से बचाया जाएगा। हो रहा है कांग्रेस जनता पार्टी, उसके विषय में आप क्या बोलेंगे? ये सब हमारे देश के लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। अभी जानिए अमेरिका का फेसबुक कहाँ का अमेरिका का है, अभी जानिए वो लड़का जो प्रोटेक्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, वो 1 घंटा धरना दे रहा है, जाके असीम बैठ के खाना खा रहा है। हो ये तो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि भाजपा द्वारा अटैक हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी हमको धमकी मिली है, लेकिन हम लोग धमकी नहीं डरते हैं। कौन धमकी दे रहा था? भाजपा कुछ नेता है। क्या धमकी थी, कुछ यही है कि तुम अपने समाज का क्या जागरूक करके अपनी पार्टी मतलब कि विश्वकर्मा लोग तोड़ रहे हो, तुम अकेले चलते हो, ये अकेले चलते हो, बच नहीं पाओगे। हम कहा जो खाड़े उखाड़ लिए, हमें बोले, हम कहा देखो रोज हमारे सच्चा है कि एक दिन मर जाओ। हाँ अब तो इतना पार्टी का जैसे नाम हो गया कि अगर हमको कुछ होता है तो समाज का दिशा बदल जाएगा, पार्टी उखाड़ के फेंक जाएगी जो भाजपा सरकार है, पता नहीं चलेगा। लेकिन हमको कोई डर नहीं है, हमारा सरकार बनने का अपने कहा, हमारा उद्देश्य है कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सरकार बने। हाँ, पहला काम अगर बनती है तो पहला काम हमारा उद्देश्य यही है कि जो किसी भी विधायक सांसद हो मंत्री हो जो सरकारी पैसा लेते हैं, उनको उनके बच्चे विदेश में नहीं पढ़ने देंगे, सरकारी स्कूल में। आज ये देख लीजिए विधायक सांसद के बच्चों को बढ़िया सुविधा मिलता है। अच्छा ये बताइए, सरकारी जो बसें हैं उसमें विधायक सांसद लिखा रहता है ना, कभी विधायक सांसद उसमें तो दिखाई नहीं देते। मतलब लंबी लंबी काफिला, वो पैसा कहाँ से आता है? जनता टैक्स। और ऊपर से सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या, रसोईया जो दिन भर खाना बनाती है ना, उनका वेतन कितना है? 2000 रुपया। उनके लिए सरकार में कोई नहीं, उनके लिए कौन क्या कर रहा है भाई? रसोई क्या धोखा हुआ है? क्या विश्वकर्मा समाज जो इतनी बड़ी आबादी 8% की आबादी लेकर विश्वकर्मा समाज बैठा हुआ है इस हिंदुस्तान में, और वो अपने आप को धोखा, क्या कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता खुद नहीं रही कि वो आगे जाकर आ जाए ऐसे व्यक्ति के साथ जो एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा करने की सोच करता था। और आपको बता दो, एक उभरती हुई पार्टी है लोक जन सोशलिस्ट पार्टी, उसमें ये जो है अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं, और कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया के साइड से और अपने निजी कार्यों को लेकर उस पार्टी में अपना कहीं ना कहीं योगदान प्रस्तुत कर रहे हैं। इनसे सवाल जवाब का एक दौर हम चालू करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं एक ये जो फाइट करने की जिद है वो बता रही है कि मुझे आगे कहाँ जाना है। क्योंकि आपको बता दूं, एक कहावत है, जिंदगी में जो लड़ा नहीं वो हमेशा गर्त में गिरा है, तो वही कंडीशन इस बच्चे के ऊपर लागू हो रही है। बच्चा तो नहीं कहूँगा क्योंकि बच्चा पहले था, ये अब बच्चा नहीं रह गया। और विशेषकर मैं जानता हूं कंटिन्यू, जहां तक मैं देखता हूं फेसबुक से लेकर अनेक सोशल साइट पर एक्टिव रहने के बावजूद फिर भी अपने लिए पार्टी के विस्तार के लिए समय निकालना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तुम्हारा परिचय जानूंगा पूरा क्लियर करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रघु विश्वकर्मा है, और 2022 से मैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी में एक छोटा कार्यकर्ता के नाम से पार्टी से जुड़ा, और मैं पहले किसी और भी संगठन से था, लेकिन वो संगठन कौन सा था? वो संगठन पूछना चाहूँगा। मैं विश्वकर्मा ब्रिगेड का नगर अध्यक्ष कौशाम्बी का बनाया गया था। सिर्फ एक जैसे एक बकरा मिल जाता है उसको हलाल करने के लिए, लेकिन जब तो मान रहे थे बकरा थे उतनी समय? हाँ उस समय मान रहे थे भाई, जब इतना समाज में अत्याचार हो रहा था, हम लोग देख रहे थे कोई पार्टी अपने समाज में कोई संगठन, हम ढूंढ के तलाश करके फोन किए थे। हम गए थे लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुआ था। तो अखिलेश यादव जी द्वारा एक
फोटो दिया गया था, मैंने फोटो। किस उम्र में मुलाकात हुई थी? अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी हमारे 18 साल उम्र है। 18 मतलब साल। 2022 वो उम्र क्या थी जब 2022 अखिलेश यादव जी से मिले थे? 2022 में 14 साल, 14 से 15 साल। 14 से 15 साल की उम्र में अखिलेश यादव जी से आपने मिला? हाँ, मिले। उसके बाद सपा कार्यालय में जो उनका फोटो बनवाए थे, एक वहाँ पे अच्छा, उन्हीं के साथ? हाँ, नहीं उनके साथ नहीं, मतलब हमको पैसा दिए थे तो हम फोटो बनवाए थे। एक बगल में दुकान है तो उसी के द्वारा बनाए। उन्होंने कहा कि आपके समाज के एक नेता हैं, आप उनसे मिलिए, रामाश्रय विश्वकर्मा जी से। तो फिर हमने फोन लगाया, फिर हम लखनऊ पहुंचे दारू सभा में, और उस दिन मीटिंग हुआ तो हमको बहुत लगा था, भैया अपने समाज कोई नेता था। तो भैया रामाश्रय जी के साथ हमने काफी मेहनत किया, संघर्ष भी किया, और समाज के को जागरूक करने वाले नेता भी कहे जाते थे। लेकिन 2022 से पहले हम जुड़े थे, लमसम 2021-20 में हम उनसे जुड़े हैं। लेकिन जब एलएसपी मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी कई बार मतलब रामाश्रय जी दस गए, कभी हमारे घर नहीं आया। मैं कौशाम्बी जिले से बिलोंग करते हैं। तो माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी एक दिन इलाहाबाद आए थे कोई कार्य से, तो उन्होंने हमको फोन लगाया कि रघु वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पर अपने समाज के प्रति। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि रघु विश्वकर्मा आप के घर हम आना चाहते हैं। तो हम सोचे कोई होगा भाई, कोई बिरादर में 2 पहिया चारा होगा। घर में हमने, पिताजी नहीं है घर में, हमने चटाई बिछा दिया, एक बाल्टी पानी ला दिया, और घर में सबको बोल दिया मोहल्ला में, भैया कोई आ रहा है विश्वकर्मा जी। उसके बाद जब डॉक्टर साहब लमसम 10-20 गाड़ी साथ आते हैं तो गांव का एक माहौल अलग बन जाता है। कोई मुख्यमंत्री की एंट्री हो जाती है। तो उसके बाद हमारे गांव के जो यादव भाई हैं, समाज के लोग हैं, भाई हैं, वो भी भाईचारा बहुत हमेशा जमता है। तो उन्होंने स्वयं डॉक्टर साहब ने मम्मी से बात किया कि डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि आपका लड़का हमें चाहिए समाज के लिए। तो मम्मी हमारी यही बोली कि ठीक है, हमारा लड़का तो पहले से ही लगा है, आपके लिए भी काम करेगा। तो मम्मी हमारी बोली, मम्मी भी बोली और साथ साथ गांव के लोग भी बोले कि नहीं, आप रामाश्रय जी के साथ छोड़ो। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो क्या विचार रहे होंगे? क्या जब उनसे मिले या दोबारा मिला, उन्होंने आपके प्रति या अपने पार्टी के प्रति वो मोटो बताए होंगे? वो मोटो क्या था, और साथ में तुम्हारा उस पार्टी से जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? देखिए, रीजन मेरा उद्देश्य था कि मैं विश्वकर्मा समाज के पहचान, आज विश्वकर्मा समाज में विश्वकर्मा भगवान 5 पद, मनु में तोष्टा शिल्पी देवे, हम विश्वकर्मा ब्रिगेड में जुड़े थे यही आधार पे कि हम अपने समाज को उद्धार के लिए जुड़ रहे हैं। अपने समाज में कहीं अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज उठाएंगे। हमने माननीय डॉक्टर साहब से भी यही कहा था कि हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे। कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी, पहले तो पार्टी सभी के है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपने पर्सनल मेरी फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं, किसी आईडी पे मैं जानता हूँ जो समाज आपके साथ है तो वही आप नेता बन सकते हैं। तो मैं अपने समाज को पहले अपने घर मजबूत करूंगा, तब कोई दूसरा हमसे जुड़ेगा, दूसरा जुड़ने वाला नहीं है। तब गांव के हमारे यादव भाई बोलने लगे कि आप उनका साथ छोड़ के डॉक्टर साहब का साथ दीजिए। हमारा फर्ज बनता है कि हम डॉक्टर साहब का साथ कि आज 2022 से लग के आज अभी तक देते चले आए। क्या रहा डॉक्टर साहब के साथ आपका, थोड़े से कम शब्दों में क्या सफर जो अभी तक ये 4 साल का सफर रहा वो कैसा रहा, ये जरूर? देखिए, कहने का डॉक्टर साहब लोगों के प्रति क्या है भैया, सब जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। कानपुर देहात में एक विश्वकर्मा लोगन की हत्या हो गई थी, आपको मालूम होगा। कानपुर में डॉक्टर साहब, हम फतेहपुर पहुंचे थे, डॉक्टर साहब भी थे, लमसम 20 गाड़ी थी, 10-20 गाड़ी थी। उनकी वाइफ को पैरालाइज हो गया, लकवा मार दिया। इनके डॉक्टर साहब की सोचिए, वो व्यक्ति अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा है विश्वकर्मा समाज के लिए कानपुर देहात में, और जो लोग आज बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या किया, अरे भाई आज भी उनकी वाइफ और लकवा मार दिया, आज भी उनकी वाइफ पीड़ित है। अब उसके बाद गोंडा में कांड हुआ, ऐसे कई जिलों में उदाहरण है, काम उनका हुआ जहां भैया विधायक सांसद ने बिना पावर में ये काम कर सकते हैं, तो सोचिए पावर बन जाएगा तो क्या होगा। लेकिन हमने कभी किसी जाति धर्म को टिप्पणी नहीं किया। हम चाहते हैं कि भाई कोई भी भाई होगा, जब आप मजबूत है तब दूसरा कोई आपका साथ देगा, नहीं दूसरा कोई साथ नहीं दे सकता। क्या लगता है आप इतनी छोटी सी उम्र में ये राजनीतिक कैरियर को स्टार्ट कर रहे थे, तो हंसने वाले भी बहुत रहे होंगे और क्रिटिसाइज करने वाले बहुत रहे होंगे, नहीं बिल्कुल। तो
क्या मन में सोच आया कुछ ऐसी नेगेटिविटी देखिए आई? जब हम गांव गए पहले हम लखनऊ में पैदल जाते थे, पैदल क्या भैया पैसा वैसा रहता नहीं था, तो हम आयुर्वेदिक दवा भी देते थे, पथरी पी लिया, शुगर मिल गया, बहुत सी मान लो जो कर दे दिया, ठीक भी होते थे तो वही पैसा मिल जाता था, नहीं तो लोगों से लिफ्ट मांग के जाते थे। हमारे गाँव के सभी भाई गवाह है, और हम पैदल हमेशा जाते थे, बैग में दवा भर लेते थे, गैस वैस की लोग वहाँ मतलब RLD। मोदी जी वाला काम कर रहे हैं कि झोला उठाएंगे चल हाँ, देंगे। तो हम गए थे प्रदेश कार्यालय। नहीं, ये सत्यता है कि नहीं नहीं है? बिल्कुल हम मोदी जी वाला काम है। भैया देखिए पैसा नहीं था, हम राजनीतिक में तो मोदी जी भी कहते हैं ना, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, कहते थे अभी से हाँ। 2014 के पहले की स्पीच देखी, उसमें उन्होंने कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो ये कंडीशन जो बनी है वो आपके साथ भी बनी थी। बिल्कुल बढ़िया है, और कहीं उदाहरण में सच है, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। आप जानिए RLD का प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश उपाध्यक्ष कोई हुए हैं, तुमको क्या शुगर की बीमारी, तो शुगर का दवा हमने उनको दिया था 15 दिन का, तो उन्होंने मतलब RLD में पहुंच गए हैं। सुनिए, नहीं भाई दवा देते थे वो हाँ। पकड़ लिए बच्चे कहाँ का छोड़ के दवा। तो यहाँ के एक इमरान हैदर जी मिले, प्रदेश सचिव उसी पार्टी से, तो उनको हमने 250 रुपया का दवा दिया शुगर का 15 दिन का, तो उनका शुगर अभी ठीक हो गया है, ठीक हो गया। पहले एक बात बता रहे, और 250 रुपया के हमने क्या किया, फोटो में उठवा लिया, किसका, अखिलेश यादव जी का और अपना, वो समझ बात है। लेकिन जब लगा के बिहार, फिर हम गए, माननीय मुलायम सिंह जी जब बाबा खत्म हुए थे तब हमने वहां भी गए थे, इटावा सैफई। तब अखिलेश यादव जी से दूरी बनाने की वजह यह है कि जब एक नवरत्न यादव के नाम से एक लड़का फेमस हुआ, मालूम होगा आपको, वो लड़का जब 4 बजे से एक दिन पहले हम रात भर कुर्सी में बैठे थे गेट के बाहर, रात भर मच्छर खाया, और नवरत्न यादव 4 बजे सुबह आया और उसको बुला लिया गया, और विश्वकर्मा का नहीं बुलाया गया। सोचिए, सारी रात आप बैठे रहे। हाँ, मच्छर काटता रहा। आज भी हमारे पास प्रूफ है, और प्रतापगढ़ के एक यादव भाई हैं, वही हमको फिर वहां मिले, तो वही हमको आए थे, ट्रेन से बैठाए थे, हमको पैसा भी दिए थे कि लोग जाके खाना खा लेना। तो भाई देखिए दोहरा चरित्र वाला राजनीतिक नहीं अच्छा लगता। आप सभी को सम्मानता, आप हमको भी बुलाए होते, लेकिन वो बात अलग थी, वो बात हम नहीं मानते। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम अपने समाज के लिए डॉक्टर साहब के साथ कभी नहीं छोड़ सकते, मरते दम तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्वयं नहीं समाज के लिए खड़ा हो। क्या आप इतनी बड़ी छोटी सी उम्र में आपकी जर्नी भी लंबी रही होगी, कहाँ कहाँ अभी पार्टी के कार्य से आप लोग जा चुके हैं, कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं? देखिए पहले छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम। हम देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश कई जिलों में भ्रमण होगी, पूर्वांचल पश्चिम में, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में, बिहार में, मध्य प्रदेश और मुंबई, ऐसे कई राज्यों में भी हम गए हैं। और लोग लगाव है अपने समाज का, विश्वास है। देखिए हमारे समाज समाज के साथ धोखा हुआ है, हमारे समाज के क्या धोखा हुआ यही तो मैं जानना चाहता था। आपने अभी मेरा क्वेश्चन भी होने वाला था, तुमने बोल ही दिया इसको। क्या धोखा हुआ है? क्या विश्वकर्मा समाज जो इतनी बड़ी आबादी 8% की आबादी लेकर विश्वकर्मा समाज बैठा हुआ है इस हिंदुस्तान में, और वो अपने आप को धोखा, क्या कहीं न कहीं उसकी मानसिकता खुद नहीं रही कि वो आगे जाके राजनीतिक तत्वों पर जैसे अपना कदम उठाए? अभी आप बता दें, अभी हम 5 जुलाई को कार्यक्रम है आपके खागा प्रेमनगर में, जन अधिकार सत्ता परिवर्तन महासम्मेलन, ठीक है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी। हम गांव गांव में जा रहे हैं, लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग किस लिए कर रहे हैं कि भाई कौन तरह समाज आगे बढ़े। हमारा समाज हमेशा दिया है, भीख नहीं मांगा है, हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन हमारे समाज के जो संगठन बना के हैं, ठीक है, रहे पहले कोई पार्टी नहीं थी हमारे समाज में, समाज के नाम पे लोग संगठन बनाए, विश्वकर्मा जी का नाम लिए, लेकिन विश्वकर्मा जी का ही नाम डुबाने का काम किए। अभी जान लीजिए कड़े में माता रानी के बगल में विश्वकर्मा धर्मशाला है, सोचिए वहां पे एक विश्वकर्मा जी की मूर्ति तक नहीं है। अभी हम लोग चाहे अपने टीम में बात किए हैं, हम उसके लिए कुछ करेंगे, और वकील साहब राहुल विश्वकर्मा जी हैं, आप भी हैं, तो कई लोग से बातचीत करके करेंगे। लेकिन जो ये हमारे समाज को गुमराह करने वाले नेता हैं, इनको हम किसी सामने अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समाज को गुमराह होने से बचाया जाएगा। क्या लगता है आपको कि आगे आने वाला जो 27 का चुनाव आने वाला है उसमें विश्वकर्मा समाज की भागीदारी क्या रहेगी और कहाँ तक आगे बढ़ने की संभावना है? देखिए उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज ज्यादातर, आप देख लीजिए 100% में 99% आज विश्वकर्मा समाज लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के साथ है। ये लिखित है, उनके अंदर दर्द है कि आजादी के इतने साल हो गया, हमारे लोगों ने हमारा शोषण किया है, हमारा उपयोग किया है, हमने पैसा भी दिया, समय भी दिया, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। पूर्वांचल में हम कई गांव में
हम लोग तो गांव-गांव में मुहिम, गांव-गांव में सर्वे करके इंटरव्यू लेते हैं, गांव की धरातल पे हम जाके बात करते हैं, तो वहां जानकारी मिलती है समाज को सिर्फ लॉलीपॉप मिला हो, चाहे भाजपा सरकार रही हो, भाजपा सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस, लेकिन सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में ही विश्वकर्मा समाज को उत्पीड़न है। लमसम 55 मर्डर हो चुके हैं। जबकि भाजपा समाज, जैसे आप बोल रहे हैं, भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा विश्वकर्मा समाज का मर्डर हुआ है, और यहाँ पर लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाजपा में ही विश्वकर्मा समाज के आदमी अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये दिखावटी है। अंदर हुए आप जानिए, विश्वकर्मा समाज का कोई व्यक्ति नहीं चाहता जो हम मंत्री बन गए हैं। भाई अच्छी बात है, जो लोग मुझे चाहते हैं कि मंत्री बना के ये मंत्री बना के क्या विश्वकर्मा समाज को साधने की कोशिश की जा रही है? नहीं, निशा वाला मामला याद है, 40 मैं वो एक अलग मैटर हो गया। ये मंत्री जो बन गए हैं, मंत्री पद दिया गया है विश्वकर्मा समाज के एक विशेष व्यक्ति को, क्या विश्वकर्मा समाज को साधने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल साधने का काम। अब देखिए, तो आप तो अभी बोल रहे थे 90%। नहीं, भाजपा की रणनीति देखिए, उनको जिला अध्यक्ष पद से हटाना था, तो उनको बनाया गया क्या, मंत्री। अच्छी बात है, बधाई देते हैं बाबूजी, हम तो उनको बाबूजी बोलते हैं, लेकिन 6 महीने के लिए मंत्री बनाया गया, उसके बाद क्या बनाया जाएगा? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन यही तो राजनीतिक है। विश्वकर्मा समाज हमारा समझ नहीं पाता। सपा हमको किसी को राष्ट्रीय महासचिव बना देता है, बीजेपी किसी को सचिव बना देता है, तो हमारे समाज जयकारा लगाने शुरू कर देते हैं। मिलता क्या है? ढंग घंटा। क्या सत्ता में कोई भागीदारी मिलती है विश्वकर्मा समाज को? कहीं नहीं मिलती भाई साहब, इतना कांड हो जाता है। अब यही बताइए, निशा वाला मामला हुआ, यही ओपी राजभर जो आज मंत्री, पंचायत मंत्री बैठे हैं, बने हैं, क्या जरूरत है 5 लाख रुपया जमीन दे दें जाके? और विधानसभा में श्रम आनी चाहिए, ऐसे मंत्री बन जाए हैं, श्रम लगनी चाहिए। उनके खुद की घर में होता, वो कह रहे प्रेम प्रसंगा था, आप क्या उसको देखे थे? वस्तुतः जो वहाँ प्रधान था, उसको इतनी हिम्मत हो गई कि वहाँ सपा के लोगों के ऊपर तो पथराव कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जो माननीय आदित्यनाथ योगी हैं, वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो एलिगेशंस भी लगता है कि ठाकुरों की सरकार है या ब्राह्मणों की सरकार है, इसमें क्या बोलेंगे? अच्छा, आपने कहा ठाकुर, जबकि ब्राह्मणों के ऊपर भी अत्याचार हुए आपने हैं। कहा ब्राह्मणों। अब एक सवाल है, अच्छा, एक त्रिपाठी जी जो खंड कोई चलाए हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया कि विश्वकर्मा भी ब्राह्मण है, हम तो जन्म से ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग ब्राह्मण वोट के लिए बोल रहे हैं मंच पे से, तो जो उनसे पूछना चाहते हैं कि चौबे दुबे पंडित, ये लोग जो ब्राह्मण है, ये विश्वकर्मा का सहयोग क्यों नहीं करते, क्यों मारते हैं भाई? इन सहयोग करना चाहिए ना, ये भी विश्वकर्मा है। तो भाई ये रोड की राजनीति किया जा रहा है, इस मिलने वाला कुछ नहीं। लॉलीपॉप देख लीजिए, जो 27 का चुनाव है, जो भी अदर पार्टी में है, उनको टिकट मिलने वाला नहीं है, जान लीजिए। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने की आपके आसार लग रहे हैं? आशंका 2000 हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और 5 जुलाई को यहाँ भी आपके फतेहपुर में भी आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि सरकार बनने के अपने का हमारा उद्देश्य था कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सरकार बने। हाँ, पहला काम अगर बनती है, तो पहला काम हमारा उद्देश्य यही है कि जो किसी भी विधायक, सांसद हो, मंत्री हो, जो सरकारी पैसा लेते हैं, उनको उनके बच्चे विदेश में नहीं पढ़ने देंगे, सरकारी स्कूल में। आज ये देख लीजिए, विधायक सांसद के बच्चों को बढ़िया सुविधा मिलता है। अच्छा, ये बताइए, सरकारी जो बसें हैं, उस पर विधायक सांसद लिखा रहता है ना, कभी विधायक सांसद उसमें तो दिखाई नहीं देते। मतलब लंबी लंबी काफिला, वो पैसा कहाँ से आता है? जनता टैक्स। और ऊपर से आप सबसे बड़ी बात आप जानते हैं क्या? रसोईया जो दिन भर खाना बनाती है ना, उनका वेतन कितना है? 2000 रुपया। उनके लिए सरकार में उनके लिए कौन क्या कर रहा है भाई? रसोईया जो है। क्या लगता है आपको, जैसे पार्टी का और उदय हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके विषय में आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये सब हमारे देश के लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है। अभी जानिए, अमेरिका का फेसबुक कहाँ का अमेरिका का है। अभी जानिए, वो लड़का जब प्रोटेक्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, वो 1 घंटा धरना दे रहा है, जाके एसी में बैठ के खाना खा रहा है। कहो, ये तो युवाओं के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं। तो युवा कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ठगा महसूस कर रहा है कि युवा अपने आप कन्वर्ट हो रहा है। जो आ रहा है भाई, देखिए आप, भारत देश की सबसे बड़ी अगर राजनीतिक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 8 मिलियन के ऊपर उसके सब्सक्राइबर रहे हुए हैं सोशल मीडिया पर। उसको शांत रहे। हाँ, बोलिए। बंद। तो
क्या लगता है आपको कि जैसे वो 8 मिलियन को क्रॉस करके 20 मिलियन तक पहुंच गए, क्या लगता है आपको देखिए ऐसे आजकल पैसा का जमाना है। मतलब पैसे से खरीदा सुनिए, गया है? अमेरिका में पैसा फेसबुक वहां से बनता है। हम्म, आप हाईजैक कर सकते हैं फेसबुक को। जैसे यहाँ यहाँ कुछ चीज बनता है आपके दुकान में, बाजा बनता है, तो आप उसको हाईजैक कर सकते हैं ना कि भाई मेरे यहाँ बनता है। तो इससे भी आप पैसा लगा के ऐड चलवा सकते हैं, पैसा लगा के फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, पैसा खरीद, वो तो सब पब्लिसिटी है। आप यही जान लीजिए, जैसे मैं हूँ, मैं पैसा वाला होता तो अभी 20,000 रुपया या 1 लाख रुपया खर्च कर देता, 5-6 मिलियन फॉलोअर हो जाते, और फॉलोअर हो जाते और पैसा डाल के ऐड चलवा देते, तो हमारे जो जैसे हम सब्सक्राइब करते हैं वो अपने आप वीडियो पहुंचता, तो लड़का जब सुनते बातों को तो मोटिवाइज होते हैं, तो जरूर आते हैं। तो ये सिर्फ दिमाग का अपने कैसे आकर्षित किया जाता है। विश्वकर्मा समाज के युवाओं को कैसे अट्रैक्ट करने की कोशिश है आप लोगों की, वो अपनी नहीं, पार्टी पे देखिए आए? हमारे समाज, हमारी पार्टी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी सभी वर्गों की पार्टी है। हमारी पार्टी, हम तो बहुत जल्दी एक पार्टी का जो उद्देश्य है, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, अभी नाम नहीं, जब विधायक नेताजी बनेंगे तब एक पार्ट बनाया जाएगा, दूसरा पार्ट सिर्फ वो भी विश्वकर्मा लोगों के लिए, कि कहीं भी अगर अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पूरे भारत में 8% बताया, हम तो बोलते हैं कि 15% कम ये नहीं है। अभी आपने विश्वकर्मा जी के पास मनु मैं तो शिल्पी देवेक, लोहार बढ़ई सुनार कसीरा ठटीरा शिल्पकार, देखा जाए शिल्पकार में प्रजापति को आते हैं, तो भाई संख्या कहाँ है। अब देखा पीएम श्रम योजना निकाला गया, अब ये बताइए मोदी जी ने 18 जातियों जोड़ दिया गया, अरे भाई उनका प्रमाण पत्र भी तो दीजिए, को भी विश्वकर्मा है। तो बिहार में लोहार जात को, विश्वकर्मा समाज को लोहरा बोल दिया गया, उसमें क्या बोलेंगे? ये उसको तो अनुसूचित जात में डाल दिया है ना। भाजपा वाले, वहां भाजपा की सरकार है, हम्म। इन लोग मतलब जो भी जाति उभरे ना पावे, कहने का मतलब तो जाति का गेम खेला जा रहा है, कुछ कहने का मतलब ना? जाति का गेम खेला जा रहा है। बताओ वहां पे हमारे लोहारा का लोहारा कर दिया गया, ये गलत किया गया। इसका बहुत जल्दी इनका जवाब देना पड़ेगा, और ये अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। आज हम अकेले चल रहे हैं, कई बार यह है कि भाजपा द्वारा अटैक हुआ है, अभी कुछ दिन पहले भी हमको धमकी मिली है, लेकिन हम लोग धमकी से नहीं डरते हैं। कौन धमकी दे रहा था? भाजपा कुछ नेता है। क्या धमकी थी, कुछ संक्षेप में बताइए। यही है कि तुम अपने समाज का क्या जागरूक कर रहे अपनी पार्टी, मतलब कि विश्वकर्मा लोग तोड़ रहे हो, तुम अकेले चलते हो, ये अकेले चलते हो, बच नहीं पाओगे। हम कहा जो उखाड़े उखाड़ लिए, हमें बोले, हम कहा देखो रोज रोज मरे से अच्छा है कि एक दिन मर जाओ। हाँ, अब तो इतना पार्टी को जैसे नाम हो गया कि अगर हमको कुछ होता है तो समाज का दिशा बदल जाएगा, पार्टी उखाड़ के फेंक जाएगी जो भाजपा सरकार है, पता नहीं चलेगा। लेकिन हमको कोई डर नहीं है, हमारा उद्देश्य, हमारे समाज, हमारे साथ समाज है, तो हम बहुत आगे जाएंगे। ये थे हमारे साथ रघु विश्वकर्मा, एक छोटी सी नन्ही सी जान, आज वो बड़ा धमाका, एक छोटा सा जो पटाखा होता है ना, पटाखा जो दिवाली में छुटाया जाता है, वो छोटा रहता है, जब उसको बड़ा कर दो ना, सूत्री उतरी बांध के पूरा कंप्लीट करके जब उसको बड़ा करो तो वो इतना खतरनाक हो जाता है। तो वही शब्द आज निकल रहे हैं कहीं ना कहीं समाज को, जब समाज के प्रति अपनी पीड़ा को दर्शाते हुए एक मोटिवेशनल तरीके से अपने आप को ढालते हुए, केवल समाज की बात को रखते हुए, अपने समाज के हित को देखते हुए आगे कार्य के लिए बोलते आप प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, सबसे बड़ी बात हमारे पत्रकार साथी हैं, अभी एक बाराबंकी में कमलेश गुप्ता है, उनको मार के फेंक दिया गया, FIR नहीं लिखा गया। सोचिए, हमारे पत्रकार साथी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, सत्ता मतलब सच दिखाते हैं, पहले उनको अगर जो सच दिखा दे तो उनका मार के फेंक दिया जाता, कोई FIR नहीं लिखी जाती। वो तो किसी जातिवाद के नहीं करते हैं, वो तो समाज की सच्चता दिखाते हैं ना, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं ना, तो उनके साथ न्याय कब होगा। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे सभी समाजी भाई, आप पत्रकारों का सम्मान कीजिए, क्योंकि एक देश का चौथा पिल्लर पत्रकार है। पत्रकार हमारे साथ रहेगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई दे रहा है तो पत्रकार साथ ही दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ, और जो भी इनके साथ हमारी जो बातें होंगी, और भी हमारी बातें डॉक्टर विश्वकर्मा जी से होंगी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से, जो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करेंगे, और पूरी विचारधाराओं को रख कर हम कंटिन्यू कवरेज दिखाते रहेंगे। क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट हो रहा है,
और मैं ओपन करके वो बात नहीं करूंगा। उस नेरेटिव पर आगे क्या बोलना है, क्या विचार होंगे, अलग अलग पार्टियों से हम जरूर रखते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अनादि न्यूज़ से शैलेश वर्मा का आगाह।